Let's see this question, and it's a very important question. An ice cream pot has a right circular cylindrical shape, right? एक आइसक्रीम का पॉट है जिसका शेप क्या है? राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप है. द रेडियस ऑफ द बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर. जो पॉट है उसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर. तो क्या मैं इस पॉट को ड्रॉ कर सकता हूँ? समझो ये हमारा क्या है? सिलिंड्रिकल पॉट है जिसका बेस का रेडियस है हमारा 12 सेंटीमीटर, राइट? रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल शेप, राइट? 12 सेंटीमीटर. और देखो, यहाँ पर क्या है? इसकी हाइट हमें गिवन है, हाइट इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 7 सेंटीमीटर. दिस पॉट इज कंप्लीटली फिल्ड विद आइसक्रीम. इस पॉट में पूरा आइसक्रीम फिल्ड है, राइट? इस पॉट में क्या है? पूरा आइसक्रीम फिल्ड है. इसमें क्या रखा हुआ है? आइसक्रीम रखा हुआ है, करेक्ट. द इंटायर आइसक्रीम इज गिवन टू द स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर आइसक्रीम कोन्स. ओके. ओके, तो यहाँ पर देखो, ये समझो बहुत बड़ा सा सिलिंड्रिकल पॉट होगा, राइट? एक ही पॉट है जिसमें बहुत सारी आइसक्रीम रखी हुई है. इसको क्या करना है? स्टूडेंट में सर्व करना है, राइट? तो इसमें थोड़ा थोड़ा निकाल के सर्व करेंगे. तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि स्टूडेंट को जब हम सर्व कर रहे हैं तो उनको सर्व करने, किसी में सर्व करेंगे, हाथ में तो दे नहीं देंगे. तो किस तरह का पॉट यूज कर रहा है, किस चीज में उसको फिल करके स्टूडेंट को सर्व कर रहा है? तो वहां पर वो कोन यूज कर रहा है, राइट? राइट सर्कुलर आइसक्रीम कोन्स. आइसक्रीम कोन आता है ना, तो उस फॉर्म में स्टूडेंट को सर्व करना है. और उस कोन को किससे फिल करना है, कहाँ से फिल करना है? इस सिलिंड्रिकल पॉट में जो आइसक्रीम है उस आइसक्रीम से उस कोन को फिल करना है. उसके बाद स्टूडेंट्स में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है. और उस कोन का जो डायामीटर है वो 4 सेंटीमीटर है एंड हाइट क्या है? 3.5 सेंटीमीटर है, राइट? तो देखो, मैं कोन आइस आइसक्रीम में कोन यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ. ये हो गया, राइट? इसका डायामीटर गिवन है. मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस हमें डायामीटर गिवन है. डायामीटर इज 4 सेंटीमीटर, राइट? तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कोन ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, राइट? और हाइट हमें गिवन है 3.5. हाइट हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, राइट? ये हमारा हाइट हो गया. तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, कोन के हाइट को मैं कैपिटल एच से राइट कर रहा हूँ और सिलेंडर के हाइट को हम स्मॉल एच से राइट कर रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो सिलिंड्रिकल पॉट था इसमें टोटल कितना आइसक्रीम था. मीन्स इस सिलिंड्रिकल पॉट का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करते हैं, राइट? तो लेट्स सी हियर, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट. फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, राइट? यहाँ पर देखो, मैं एक चीज और यहाँ पर राइट कर रहा हूँ. मैं जो सिलेंडर है ना, इसका रेडियस में स्मॉल आर से राइट कर रहा हूँ और जो कोन है उसका रेडियस में कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूँ, राइट? जिससे डिफरेंशिएट मैं कर सकूँ, जिससे आप डिफरेंशिएट कर सको कि ये कोन का रेडियस है और ये सिलेंडर का रेडियस है. चलो सभी वैल्यूज को पुट कर लेंगे. तो पाई आर कितना है हमारा? 12 है. इसका स्क्वायर इंटू एच कितना है? 7 है. सो पाई को एज इट इज रहने देंगे. इंटू 144 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर लो. 7 4 जा 28,
कैरी 2, 7 4 जा 20, 8 and 2 30, कैरी 3, 7 1 जा 7 and 3 10। तो 1008 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। वॉल्यूम ऑफ कौन हम फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कौन हमारा होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। 1/3 इंटू पाई, आर की वैल्यू है 2 स्क्वायर इंटू एच हमारा है 3.5, करेक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा पाई इंटू 4 इंटू 3.5 अपॉन 3, करेक्ट। तो लेट्स सी हियर, ये हमारा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 3 जा एंड 12 और 2 14, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई। तो 14/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन मिल गया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, टोटल वॉल्यूम, राइट, मीन्स वॉल्यूम ऑफ cylindrical pot divided by volume of one cone, राइट। देखो क्या था इसमें, टोटल इतना आइसक्रीम है और पर कौन इतना आइसक्रीम जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करने के लिए टोटल वॉल्यूम में से वन कोन के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। वन कोन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, जितने स्टूडेंट्स को हम लोग सर्व कर सकते हैं आइसक्रीम को, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट 1008 पाई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन 14/3 पाई। ये देखो, ये पाई कैंसिल हो जाएगा। मुझे पता था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने पाई की वैल्यू को 3.14 या 22/7 पुट नहीं किया, एज इट इज रहने दिया, राइट। क्योंकि यहाँ पर उनको आके कैंसिल ही करना था। तो हम इससे क्या होता है, जो कैलकुलेशन है उससे हम लोग बच जाते हैं, करेक्ट। ये देखो यहाँ पर 3 सबसे ऊपर आ जाएगा। सो इट विल गिव यू 1008 into 3 divided by 14, करेक्ट। सो यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0 एंड 4, करेक्ट। अभी देखो 7 से भी हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 जा 7 2 जा, करेक्ट। और 7 72 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 7 3 जा 21। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? 216 स्टूडेंट होंगे, जिनमें हम क्या कर सकते हैं, आइसक्रीम को सर्व कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।